क्या हाल चाल है। आज बहुत दिनों के बाद में मेरी इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोग सोच रहे हो कि मैम इतने दिन तक के क्यों नहीं पढ़ा रही थी। तो बच्चों, मैं इसका वेट कर रही थी कि मैं आपको इस बोर्ड के जरिए, व्हाइट बोर्ड के जरिए यहाँ पर लेकर आए हूँ। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है, एकदम सटीक क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। जहां समझ नहीं आएगा आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगी। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? मान लो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ही भूख लगी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आपको खाने के लिए कुछ चीजें दी जाती है और उस खाने की चीज़ों को देने के बाद में आपसे बोला जाता है कि आप उसको बताइए कि आपको कैसा लगा। आप बता तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपको अगर बोलेंगे कि नंबर दो इसको, आप कितना नंबर दोगे, तो हम तो चाहेंगे बहुत ज़्यादा नंबर देना, लेकिन हमको ऐसा नंबर चाहिए जो हमारी कॉपी में ग्राफ बनाते समय आसानी से मैनेज हो जाए, ठीक। मान लो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, मुझे एक रोटी खाने को दी गई, पहली रोटी, ठीक है, पहली रोटी खाने को दी। तो मेरे को बोलते कितना पॉइंट दोगे, तो मैं बोलती हूँ 40। तो देखो बच्चों, मैंने एक इकाई का उपभोग किया, एक रोटी को खाया, है ना। खाने के बाद में मुझे जो उपयोगिता और जो संतुष्टि प्राप्त हुई, वही क्या थी बच्चों? वही तो थी सीमांत उपयोगिता। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और जो हमें खुशी और संतुष्टि महसूस होती है, वही होती है सीमांत उपयोगिता, जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया हुआ है 4। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सीमांत उपयोगिता, है ना। तो देखो क्या लिखा है, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी यहाँ पे सीमांत उपयोगिता कितनी है? 40। दूसरे में हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी है? 30। दोनों को जोड़े हमारा 70 हुआ ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सीमांत उपयोगिता हमेशा घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होती है। तो देखिए, पहले 40 था, फिर 70 था, यहाँ देखो ये कम होता गया है, इधर देखो ये बढ़ता गया है। इसीलिए ये जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बताया जाता है ना, तब यही बोला जाता है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। और जब भी हम एक इकाई का उपयोग करते हैं, तो जो हमारी बढ़ती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है, जैसे हमने पहली रोटी पे 40 मिला, दूसरी रोटी पे 30 मिला, तो यही जो इधर वृद्धि हो रही है, किसके कारण वृद्धि हो रही है? इस सीमांत उपयोगिता के कारण ही तो बच्चों कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। अगर सीमांत उपयोगिता ही ना हो तो कुल उपयोगिता कैसे बढ़ेगी? इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, हर एक इकाई का उपभोग करने से हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता किसको बोलते हैं? तो देखिए, किसी निश्चित समय में उपभोग की गई कुल इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। अब देखिए, एक समय दिया गया जिसमें हमने 7 रोटी खाया, 7 रोटी खाया, 7 रोटी खाने से जो हमको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, यानी मतलब इन रोटियों से जितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है, वो सारे को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो जोड़ने पे जो ये उपयोगिता प्राप्त हुई है ना बच्चों, यही क्या है? हमारी कुल उपयोगिता है। इसीलिए बोला गया है कुल इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल कितनी इकाई हमने इस्तेमाल की? खाई 7 इकाइयाँ। ये 7 इकाइयाँ खाई हैं और जितनी इकाइयाँ खाई हैं सब में जो हमने नंबर दिया है, इन नंबरों को हम जब जोड़ देते हैं तो हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। ये सारी हमारी क्या है? कुल उपयोगिता है। तो आप ये सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है? तो हमको दोनों का आपस में संबंध बताना है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो अब यहाँ पर ये देखो बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता सबसे ज्यादा रहती है, कुल उपयोगिता कम होती है। तो देखिए, हमारी सीमांत उपयोगिता सबसे ज्यादा देखिए इस चार्ट में कब, जब
ज्यादा है, 40 है ना, 40 सबसे ज्यादा। देखिए सीमा कुल उपयोगिता उस समय कितनी है, 30 है। मतलब जब हमारी सीमांत उपयोगिता सबसे ज्यादा है तब हमारी कुल उपयोगिता सबसे कम है। सेकेंड पॉइंट देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है। तो बच्चे उपयोगिता हमारी शून्य होती है, हमारी कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है। देखिए 105 हमारी कुल उपयोगिता सबसे अधिक है। अब तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 7वीं इकाई पे हमें कितनी की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है, -10। तो ये हमारा घटने लगा है ना, 105 से 95 पे आ गया। तो यहाँ पर बच्चों हमको ये सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता आपस में, बच्चों यहाँ पर देखो सीमांत उपयोगिता हमेशा उपभोग करते रहने पे घटती है। तो आप देखिए हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी थी, 40 थी, दूसरी इकाई का प्रयोग किए तो 30, फिर तीसरी इकाई का 20, तो घटते हुए प्राप्त हुई है कि लास्ट में माइनस तक के गई है। तो इसीलिए चौथा पॉइंट हमने लिखा है कि सीमांत उपयोगिता हमेशा उपभोग करते रहने पे घटती है। अब वहीं पे देखो बच्चों, कुल उपयोगिता का क्या है, कुल उपयोगिता बढ़ते क्रम में प्राप्त होती है। तो देखिए हमने सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त हुई, लेकिन उसी को जब हम जोड़ते गए तो कुल उपयोगिता बनी। तो ये 40, 70, 90, 100, 105 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त हुई ना, इसीलिए बोला जाता है कुल उपयोगिता हमेशा क्या होती है, बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होती है। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं सीमांत उपयोगिता। तो आपको पता है सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, तो सीमांत उपयोगिता हमेशा याद रखना 3 प्रकार की होती है। कैसे देखो, सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्यात्मक व ऋणात्मक होती है। तो बच्चों देखो हम यहाँ तक के देखते हैं, यहाँ तक के कितनी इकाई तक के, 5वीं इकाई तक देखते हैं, ये प्लस में है ना, तो ये धनात्मक है, धनात्मक। अब यहाँ पे देखो 6वीं इकाई पे शून्य हो गया है तो ये शून्यात्मक। अब 7वीं इकाई पे देखो माइनस में प्राप्त हुई है तो ये ऋणात्मक। बच्चों इसी कारण बोला जाता है सीमांत उपयोगिता जो है पहले धनात्मक मिलती है, यानी इतना तक कि हमारा प्लस में है, ये सारे प्लस में है, उसके बाद शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, उसके बाद माइनस में चली जाती है। इसीलिए तो बोला गया है कि सीमांत उपयोगिता अगर कभी आता है ना बच्चों एग्जाम में, सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं तो बिल्कुल याद रखिएगा, धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक। और कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हमने जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को ट्राइग्राम से समझेंगे, रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे, ठीक है। का उपयोग किए हमको सीमांत उपयोगिता 40 और कुल उपयोगिता भी 40 प्राप्त हुई है। तो पहले कुल उपयोगिता को छोड़ देते हैं, सीमांत उपयोगिता को ग्राफ में पहले बना लेते हैं। पहली रोटी का जब हमने इस्तेमाल किया, ये हमारी पहली रोटी है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई, देखिए 40। जब दूसरी रोटी को हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी रोटी को, तो हमारी सीमांत उपयोगिता 30 प्राप्त हुई। तो देखिए दूसरी रोटी में ये हमारा 30 यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो हमको 20 की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। देखो ये तीसरी इकाई और ये हमारी 20 की है ना। उसके बाद हम चौथी इकाई का इस्तेमाल करते हैं ना, चौथी इकाई मतलब चौथी रोटी खाते हैं, हमको 5 की उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ये देखो ये चौथी इकाई हमारा 5 यहाँ पे आएगा, तो ये देखो 5। उसके जब हम छठी इकाई का उपयोग करते हैं हमको सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो देखो छठी पे ये देखो ये 0 लिखा है, तो ये देखो यहाँ पे 0 प्राप्त हो गई है। जब हम 7वीं रोटी का इस्तेमाल करते हैं हमको -10 आती है, तो ये नीचे आएगा ग्राफ में, ठीक है। तो -10, ये देखिए 7वीं रोटी का इस्तेमाल किए तो -10 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता हमेशा हमको घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है, या सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा नीचे की ओर गिरती हुई रहती है, ठीक है। अब आते हैं कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता देखिए बच्चों, पहली रोटी पे 40 है, तो ये हमारी पहली रोटी, और ये देखिए 40। दूसरी रोटी पे हमारा 70 है, तो ये हमारी दूसरी रोटी, और ये हमारा है 70। तीसरी रोटी पे हमारा 90 है, तो ये तीसरी रोटी, और ये रहा हमारा 90। चौथी रोटी हमारा है 100, तो ये देखिए चौथी रोटी 100। 5वीं रोटी हमारा 105 है, तो ये देखिए ये 5वीं रोटी 105।
उसके बाद छठवीं रोटी देखिए 0 है, 0 में हमारा 105 ही प्राप्त हो रहा है, तो ये उसके जस्ट बराबर में ही, इसके बराबर में ही प्राप्त हुआ है। सातवीं रोटी पे हमारा देखिए सातवीं रोटी पे हमारा -10 प्राप्त हुआ था सीमांत उपयोगिता, हमारी कुल उपयोगिता भी घट गई थी, तो देखिए ये जो है नीचे की ओर गिर रही है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि सीमांत उपयोगिता हमेशा नीचे की ओर गिरते रहती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़कर अचानक से नीचे की ओर गिरती है। तो आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का आपस में संबंध बताइए, या आता है कुल उपयोगिता हमेशा नीचे गिरते हुई क्यों प्राप्त होती है। तो आपको समझ आ गया होगा किस वजह से प्राप्त होती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता एक टाइम पे ऋणात्मक में चली जाती है, जिसके कारण कुल उपयोगिता भी हमारी कम होने लगती है। इसलिए जब हम कुल उपयोगिता वक्र बनाते हैं तो वो नीचे की ओर गिरती हुई प्राप्त होती है, पहले बढ़ती है फिर नीचे की ओर गिरती है। तो ये था बच्चों हमारा, आप लोग को लिखना नहीं आता है तो एकदम सरल ट्रिक है इसको लिखने का। सबसे पहले तो लिख दो एक्स अक्ष पर सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाला लाइन को हमने एक्स माना है, इस पे हमने किसको लिया है, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता लिख दिया। वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, इस पे हमने क्या लिया है, रोटी की इकाई, तो हमने यहाँ लिख दिया वाई अक्ष पर रोटी की इकाइयाँ हैं। थर्ड नंबर हमने लिख दिया सीमांत उपयोगिता ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो देखिए ये ऊपर 40 से नीचे -10 पे गिर रही है, तो इसीलिए लिख दिया हमने सीमांत उपयोगिता ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। फोर्थ हमने लिख दिया कि कुल उपयोगिता बढ़ती है फिर नीचे की ओर गिरती है, तो देखिए कुल उपयोगिता हमारी 40 थी, फिर 70 थी, फिर 90 थी, फिर 100 थी, फिर 105 थी, फिर 105 थी, फिर 95 पे, मतलब ऊपर बढ़ के नीचे की ओर गिरती है। तो बस बच्चों रेखा चित्र से स्पष्टीकरण में आपको बस यही डालना है। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और क्वेश्चन करिए, और कौन से क्वेश्चन चाहिए आप बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।